हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर कॉम्पिटिटिव। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जा सके। बात करते हैं जेरेमी ब्रूनर के बारे में। तो ये थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और ये कॉग्निटिव अप्रोच वाले थे। यानी हमने पहले की वीडियोस में किसके बारे में पढ़ा, बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ा और बिहेवियर से रिलेटेड अप्रोच के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये है कॉग्निटिव यानी संज्ञान से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हमारे दिमाग में होती है या मेंटल से रिलेटेड होती हैं, ये उसकी बात करते हैं। वर्क फॉर द एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में वर्क किया। यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी से किस तरह से रिलेटेड है और किस तरह से प्रभावित होती है, ये उसके बारे में बात करते हैं। टॉक्स अबाउट द स्पाइरल करिकुलम। अब ये स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, इसके बारे में हम वीडियो में जरूर से देखेंगे। कहीं पे नोट कर लीजिएगा, इनकी एक बहुत फेमस बुक थी जो कि 1960 में रिलीज हुई थी, पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो ये जरूर से आप कहीं पे नोट कर डाउन कर लीजिएगा। इनकी थ्योरी के कुछ और भी नाम है, जैसे कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, 21st सेंचुरी लर्निंग। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं अक्सर कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये ब्रूनर से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट क्या था इनका, तो लर्निंग इज नॉट अ पैसिव बट एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रायोरी नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है और ये अफेक्ट होती है प्रायोरी नॉलेज यानी प्रीवियस नॉलेज से। ठीक है, कुछ ना कुछ एडिशन होता रहता है और जिससे कि लर्निंग हमारी आगे बढ़ती जाती है। हमारी पुरानी नॉलेज में कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहता है और हम लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। This implies that the student construct their own knowledge for themselves, also known as constructive approach। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट होता है वो नॉलेज को अपने अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्ट करता है, अपने अकॉर्डिंग ही सीखता है और अपने अकॉर्डिंग ही अडॉप्ट करता है। ठीक है, उसका मेथड, उसका तरीका जो भी होता है वो खुद से रिलेटेड होता है, खुद के लिए होता है। ठीक है, सेल्फ की बात करते हैं ये। Their theory comprises the three modes of representation। इनकी थ्योरी में तीन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करी है, जिसमें से पहली स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, जो कि शुरू हो जाती है बर्थ से और 3 इयर्स तक रहती है। इस स्टेज में क्या होता है, एक्शन बेस्ड स्टेज है, विच मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्शन। इसमें क्या होता है, एक्शन को प्रायोरिटीज दी जाती है और बच्चा जो भी होता है वो एक्शंस के थ्रू सीखता है। ठीक है, लेगो पजल बना रहा है, वो बिल्डिंग्स बना रहा है। ठीक है, या फिर इस एज में बच्चे को ऐसे टॉयज दिए जाते हैं जिसमें वो करके सीखे। ठीक है, यानी एक्शन ही उसके क्या होती है, टीचर होती हैं, या फिर एक्शन ही उसकी प्राइमरी बेस्ड लर्निंग होती है। सेकेंड स्टेज है आइकॉनिक स्टेज। अब इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन आर एबल टू थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। इमेजेस आर प्राइमरी विजुअल और बेस्ड इन अनदर सेंस। ये स्टेज शुरू होती है 3 to 7 इयर्स के बीच में। इसमें क्या होता है, अब इस स्टेज में ये होता है कि बच्चा पिक्चर्स के थ्रू, पिक्टोरियल नॉलेज के थ्रू सीखने लगता है और चीज़ों को अज्यूम भी करने लगता है। पोएम्स हो गई या फिर स्टोरीज हो गई, बच्चे को इसी स्टेज में सिखाई जाती हैं और उनके एजुकेशन में भी इसीलिए वो डाली जाती हैं ताकि उनकी मेंटल एबिलिटीज बढ़े, यानी कॉग्निटिव पावर एनहेंस हो। और इस स्टेज में बच्चा सीखता है किससे, इमेजेस से और अपनी ही इमेजिनेशन से। इमेजेस एंड इमेजिनेशन ये दोनों ही वर्क करती हैं। थर्ड और लास्ट स्टेज है सिंबॉलिक स्टेज, जो 8 इयर्स से शुरू होती है, ऑनवर्ड्स चलती रहती है लाइफ टाइम तक। Children are able to transform actions and images into a symbolic system to encode knowledge. Symbolic representation is a major tool in reflective thinking। थर्ड स्टेज में क्या होता है, अब यहाँ पे इमेजेस या सिंबल्स को डिकोड करना लग जाता है बच्चा। ठीक है, मैथ्स की प्रॉब्लम्स इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस का साइन क्या है, माइनस का साइन क्या है, परसेंटेज का साइन क्या है और उसको यूज कैसे करना है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रॉब्लम्स में, चाहे वो मैथमेटिकल हो या कहीं पे भी कुछ भी हो। ठीक है, अगर प्लस का सिंबल है दो नंबर्स के बीच में तो एडिशन होगा, सेम नंबर है, सेम नंबर्स हैं
लेकिन बीच में सिंबल माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन होगा। ये सब किस में आती है? सिंबॉलिक स्टेजेस में आती है। यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा खासा हो चुका होता है, यानी इंक्रिप्शन ऑफ कोड्स एंड सिंबल्स की यहाँ पे बात करी जाती है और शुरू हो चुका होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज अ मेजर टूल इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करती है? ये एज अ टूल काम करती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में। सडन स्ट्राइक होता है सिंबल्स को देख करके कि यहाँ पे ये चीज वर्क करेगी, अगर एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करना है। सडन स्ट्राइकिंग वर्क करती है क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स को डिकोड करना सीख जाता है बच्चा अपनी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से और कैसे कॉग्निटिव थिंकिंग से। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पहला, दूसरा है इंटीग्रेटिंग एंड कनेक्टिंग, चीज़ों को डिवाइड करना, चीज़ों को कंबाइन करना और उसे एक नॉलेज से दूसरी नॉलेज में क्या करना? कनेक्ट करना। या फिर कभी एक सिचुएशन से अगर बाहर आए हैं, ठीक है, तो किस तरह से आए हैं, उसको सिमिलर सिचुएशन अगर लाइफ में कभी भी आती है तो उसका यूज करके उसे सॉल्व करना, ये भी एक प्रिंसिपल है इसका। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना कि प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, उसको डिवाइड करना, उसको एनालाइज करना, उसे इंटरप्रेट करना, यानी पॉसिबल रास्तों को ढूंढना। लर्नर मैनेजमेंट, ठीक है, और फेलियर एंड फीडबैक, ये सबसे लास्ट है। यानी कि अगर फेलियर होता है, ठीक है, अगर फॉल्टी अटेम्प्ट्स होते हैं तो उसका फीडबैक लेना कि कहाँ पे गलती हुई है, फिर उसको हम आगे जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ना या फिर उसे रिमूव करना, फॉल्टी अटेम्प्ट्स को हटाना। ठीक है, यही क्या है इनका प्रिंसिपल है, 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। ये देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अक्सर आ जाते हैं। अब स्पाइरल करिकुलम जो कि स्टार्टिंग में था, स्पाइरल करिकुलम होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कोर्स ऑफ स्टडी इन विच स्टूडेंट्स विल सी द सेम टॉपिक्स थ्रू आउट देयर स्कूल करियर, with each encounter increasing in complexity and reinforcement previous learning। होता क्या है एस्पायरिंग करिकुलम? कुछ नहीं है, आसान भाषा में ऐसे कहें तो ये एकेडमिक से रिलेटेड होता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, क्लास सेकेंड में हमारा मैथ्स में पहला या दूसरा चैप्टर आ जाता है नंबर सिस्टम, और ये नंबर सिस्टम 10th 11th 12th तक मैथ्स की बुक में पहला या दूसरा चैप्टर बना रहता है। ठीक है, तो चीज़ों का रिपीट होना, ठीक है, एकेडमिक कोर्स में चीज़ों का, टॉपिक का रिपीट होना ही क्या कहलाता है? स्पाइरल करिकुलम कहलाता है। ठीक है, होता क्या है, जैसे जैसे हम क्लास आगे बढ़ती जाती है उसमें एडवांसमेंट होता जाता है, उसमें चीज़ें एड ऑन ही होती जाती हैं। ठीक है, और एड ऑन होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है और रीइंफोर्समेंट भी जाहिर सी बात है बढ़ता ही बढ़ता है। होता क्या है, इससे लर्निंग बेहतर होती है। ठीक है, जो भी परेशानियां होती हैं या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती हैं, अराइज हो सकती हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और परफेक्शन के लिए ज़रूरी हो जाता है स्पाइरल करिकुलम। तो एजुकेशन में स्पाइरल करिकुलम होना चाहिए, ये किसने कहा था? ब्रूनर ने ही कहा था और इन्हीं ने इसकी बात करी थी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। इट इनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल। ये क्या करता है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल पे जोर देता है। इसका एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन ये हो सकता है कि जो भी हम चीज़ें सीखते हैं अलग अलग स्टेजेस में, वो हमारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हेल्प करती हैं, मतलब लाइफ टाइम चलती रहती हैं हमारे साथ में, कभी भी स्टॉप नहीं होती हैं। इट हेल्प्स द स्टूडेंट इन इफेक्टिव मेमोरी एंड ट्रांसफर टू न्यू लर्निंग सिचुएशन। अब क्या होता है कि प्रायोरी नॉलेज की इन्होंने बात करी थी, जो भी पुरानी नॉलेज होती है उसमें क्या होती हैं, चीज़ें एड ऑन होती चली जाती हैं और नई नई सिचुएशन के हिसाब से हम नई नई चीज़ों को टैकल करना सीख जाते हैं। स्टूडेंट्स बिकम अकाउंटेबल टू देमसेल्फ फॉर देयर लर्निंग। क्या होता है, स्टूडेंट खुद से ही चीज़ों को समझने के लिए या फिर याद करने के लिए या लर्न करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इट प्रोवाइड्स देम सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन। ये थ्योरी बात करती है सेल्फ मोटिवेशन की और एक्साइटमेंट की, यानी कि फिर से बात आ गई खुद से सीखने के लिए। ठीक है,
हर बच्चा अपनी नॉलेज को अपने तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक, इट सपोर्ट्स द एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये क्या एक्टिव एंगेजमेंट की बात करते हैं किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, जो भी लर्नर होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है लर्निंग एक्टिविटी में। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर से बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का रीति रिवाज ज़रूर से पूरा कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।